हेलो एवरीवन, आई एम अभिलाषा, योर टीचर गाइड एंड फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के टाइप्स को। ठीक है बच्चों, पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशंस is a word which shows the relation between noun or a pronoun and other words in a sentence। ठीक है बच्चों, ये रहा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। तो बच्चों, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से दिखाता है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। The pen is in the box। इन है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है बच्चों। नंबर 2, she lives near the school। नियर है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है बच्चों, वो स्कूल के पास रहती है। नंबर 3, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक। ठीक है बच्चों, बर्ड चिड़िया नदी के ऊपर से उड़ रही है। ठीक है बच्चों, ओवर है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है बच्चों, और हम बच्चों में भूल गए बताना कौन से सब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज होते हैं। एट, इन, ऑन। ठीक है बच्चों, ये रहे एग्जांपल्स प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के। तो बच्चों, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बाद आता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये समय को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आगे समझते हैं एग्जांपल्स। वी हैव ए हॉलीडे ऑन मंडे। ऑन है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, हमारा मंडे को हॉलीडे है। ठीक है बच्चों। नंबर 2, आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर। ठीक है बच्चों, मैं अक्टूबर में पैदा हुई हूँ। इन है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों। नंबर 3, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। वो 2022 से यहाँ काम करता आ रहा है। ठीक है बच्चों, सिंस है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ये किसी वस्तु की दिशा या मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आगे समझते हैं। और हाँ बच्चों, मैं भूल गई थी बताना, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन में कौन से शब्द यूज होते हैं। टू, इनटू, ऑनटू, टूवर्ड्स, थ्रू। ठीक है बच्चों, ये सब शब्द यूज होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द डॉग ran towards the boy। ठीक है बच्चों, towards है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दिखा रहा है और डॉग का मूवमेंट भी, कि वो बॉय की तरफ भाग रहा है, मतलब वो लड़के की तरफ भाग रहा है। ठीक है। नंबर 2, she jumped onto the bed। वो बेड के ऊपर कूदी। onto है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ये भी मूवमेंट और डायरेक्शन दिखा रहा है। they walked through the forest। वो फॉरेस्ट की तरफ चलते गए। थ्रू है यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। पहले कंजक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं।
A conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses in a sentence. ठीक है बच्चों, कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो या ज्यादा शब्दों, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके टाइप्स को देखते हैं। तो पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से शब्द होते हैं? फॉर, एंड, बट, सो, येट, नॉर, और। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है बच्चों? ये दो समान भाग को जोड़ते हैं, जैसे कि दो नाउन, दो वर्ब या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। I went to school and also to the library। ठीक है बच्चों, एंड है यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं स्कूल गया और लाइब्रेरी भी गया। ठीक है बच्चों, he likes chocolate but he doesn't eat ice cream। ठीक है बच्चों, बट है यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसे चॉकलेट पसंद है लेकिन वो आइसक्रीम नहीं खाता। ठीक है बच्चों, नंबर 3, स्टडी और यू विल score fewer marks in the exam। तुम पढ़ो नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। ठीक है बच्चों, और है यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है बच्चों, ये रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आता है, तो चलिए उसे समझते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है बच्चों? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि बिकॉज, although, after, though, unless, until, if only, before। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं बच्चों। He fell asleep even though the TV was on। even though है यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो सो गया जबकि टीवी चालू था। You will be successful if you work hard। ठीक है बच्चों, if you है यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। I didn't go because it was raining। बिकॉज है यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। ये रहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कुछ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी। ठीक है बच्चों, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद आता है बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शंस। चलिए उसे समझते हैं।
कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है बच्चों? ये पेयर में काम करते हैं और मिलकर सेंटेंस के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। Some common pairs: either or, neither nor, both, both and, not only but also। ठीक है बच्चों, ये कुछ कॉमन पेयर्स हैं जो यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। Either speak the truth or stay silent। either और कोरिलेटिव कंजक्शन है यहाँ। ठीक है बच्चों, ये पेयर में काम कर रहे हैं सेंटेंस में। या तो तुम सच बोलो या चुप रहो। ठीक है बच्चों। Neither did he do the homework nor did he attend class। neither nor यहां भी पेयर में काम कर रहे हैं सेंटेंस में और ये है कोरिलेटिव कंजक्शन। ना तो उसने होमवर्क किया ना ही क्लास अटेंड की। ठीक है बच्चों। बोथ राहुल एंड प्रिया आर इंटेलिजेंट। ठीक है बच्चों, बोथ एंड यह है कोरिलेटिव कंजक्शन जो पेयर में काम कर रहे हैं। दोनों राहुल और प्रिया इंटेलिजेंट है। ठीक है बच्चों, ये रहे कोरिलेटिव कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आंसर करूंगी। An interjection is a word or phrase used to express a certain feeling or emotion, such as joy, anger, surprise or pain. It is not grammatically to the rest of the sentence। ठीक है बच्चों, ये रहा इंटरजेक्शन का डेफिनेशन। इंटरजेक्शन are often followed by an exclamation mark। ठीक है बच्चों, ये एक टिप है, ऐसे भी आप इंटरजेक्शन को पहचान सकते हैं। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द या वाक्यांश होता है जो अचानक होने वाले भावनाओं जैसे खुशी, दुख, दर्द, गुस्सा, हैरानी आदि को व्यक्त करता है। आइए बच्चों, इंटरजेक्शन को कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। Examples of interjections: wow, you sang that song beautifully। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा इंटरजेक्शन वाव, एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ। ठीक है बच्चों, ऑफ्टन यूज होता है इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैंने टिप दिया था पहले, देखिए। तो वो बोल रही है वाव, तुमने वो गाना बहुत सुंदर गाया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
और हाँ बच्चों, वाव यहाँ सरप्राइज या एडमिरेशन को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों। ओ नो, फॉरगॉट माई होमवर्क। ओ नो है यहाँ इंटरजेक्शन। ओ नो यहाँ वरी या डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है बच्चों। ओ नो, मैं होमवर्क करना भूल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रे, वी वॉन दी मैच। ठीक है बच्चों, हुर्रे है यहाँ, हुर्रे है यहाँ इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चों। हुर्रे, हम मैच जीत गए। ठीक है बच्चों। हुर्रे यहाँ जॉय या एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आउच, दैट रियली हर्ट। आउच है यहाँ इंटरजेक्शन और ये एक्सप्रेस कर रहा है किसको? पेन को। हमें जब चोट लगती है, गिर जाते हैं तो हमें पेन होता है, हमें लगती है तो हम आउच कहते हैं। तो ये पेन को एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है बच्चों। और एक्सक्लेमेटरी मार्क है सभी में, देखिए। इससे आप इंटरजेक्शन को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये रहे इंटरजेक्शन की कुछ एग्जांपल्स। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों की डाउट को क्लियर करने की। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।